बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। रितेश को कहती है कि हमारी ही शादी को आपको बताना नहीं है, वरना आपकी भी वाइफ से आपके प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। सिर्फ ये बताना है कि ये जो कहती है ना अच्छे शब्दों में बिग बॉस के लिए कर रहा है, इसने बिग बॉस को भी मजाक बना के रखा है। हर बार पब्लिसिटी के लिए शादी करती है, शादी तोड़ती है, हर चीज जो भी करती है, इसके हर नाटक, इसका रोना, इसका धोना, एक सब झूठ है। आप सुन सकते हैं 2 घंटे पहले इसने क्या बात करी है रितेश का इंडिया आना तो मेरे लिए कोई भी एंगल से धमकी नहीं है। मैं उनको न्योता दूंगा और अगर वो डेट बता दे प्रॉपरली तो मैं इनको गाड़ी वाड़ी भी भेज दूंगा एयरपोर्ट में। प्रॉपरली उनका न्योता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा है अगर रितेश आते हैं तो अगर हम बैठ के कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे या कहीं पे बात करेंगे। हाँ, हो ना हो उनको तो साथ देना ही पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ में तो वो तो बहुत बड़े क्राइम में ऑलरेडी है कि वो ऑलरेडी राखी के साथ शादीशुदा थे। मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है, मेरे पास हर चीज़ का सर्टिफिकेट्स है। और मैंने आपको क्या ही दिखाया, मेरे पास और बहुत चीज़ें हैं उन दोनों के, बहुत 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 उनके वीडियोस, उनका ये, उनके फलाने, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। देखिए, मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मेरे सारे पत्ते में खोल के रख दूँ, नो प्रॉब्लम। जैसे मुझे मेरा टाइम आ रहा है, मैं मेरे पत्ते खोलूँगा, मैं मेरे के दिखाऊँगा, ठीक है। अगर रितेश आते हैं तो बहुत अच्छी बात है और उनको सपोर्ट राखी को करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो दोनों शादीशुदा थे। दोनों ने मुझे धोखा दे के मेरे से दोबारा जो शादी राखी ने किया है वो एक सरासर गेम, एक प्लान, वेल प्लान। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ करती है ये राखी सावंत का कचरा राखी सावंत ही साफ करेगी, किसी और का नाम बीच में लाना ही नहीं है। अगर एक आधा कोई वॉइस रिकॉर्ड सुना भी देते हैं, अगर हमने किसी से बात की है, पता नहीं, मैंने उनका कोई खाया कुछ नहीं है, एक 5 स्टार का नाम ही बता दे। हाँ, अब मैंने ये बोला है 5 स्टार का नाम बता दे, तो अब वो याद करेगी कि कौन से 5 स्टार का नाम बताना है, और अब वो आपको जरूर बताएगी। अगर उन्होंने ये बोला है कि 5 स्टारों में खाना खिलाती थी तो उस टाइम नाम भी बता देती। मेरे पास तो नाम भी है, मैंने तो सी प्रिंसेस के बिल भरे बैठ के वहाँ पे, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है, हम वहाँ बैठते हैं। और जो ये इंटरव्यू देख रहे वहाँ पे और भी लोग थे, पर वो बहुत अच्छे लोग थे, मैं क्यों किसी और का नाम लूँ। बहुत इंडस्ट्री में माने जाने लोग हैं वो लोग, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, हमें किसी को बीच में नहीं लाना है। ये राखी सावंत का कचरा राखी सावंत ही साफ करेगी, किसी और का नाम बीच में लाना ही नहीं है। मेरे क्लाइंट्स मुझे कॉल करते हैं, मुझसे मिलते हैं, जब भी मैं स्टूडियो में जाती हूँ मुझसे मिलते हैं। उनका कहना सिर्फ एक ही होता है, हमने तुझे बोला था ना दूर रहे इस लड़की से। हालांकि मुझे सबने बोला था, आप यकीन नहीं करेंगे, 80% लोगों ने मुझे बोला था दूर रहे इस लड़की से। मैं पता है क्या बोलती थी, नहीं अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, दोस्त है मेरी, इसका कोई नहीं है। मुझे क्या पता था ये अच्छी है या बुरी है। मैं तो जो मेरे पास था मैं उसको दे रही थी। मेरे पास क्या था, मेरे पास प्यार था, केयर थी, जो मैं उसके लिए कर सकती थी मैंने किया। जो उनके पास था उन्होंने मुझे दिया क्या, धोखा, फरेब, गांद, बदनामी, मुझे खत्म करने की धमकियां। यही है ना, जिसके पास जो होगा वो ही देगा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि डे बाय डे चीजें इतनी बढ़ेंगी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुझे हर डे, जैसे कि कल रात को मैं ये सोच रही थी कि अब राखी सावंत कल क्या बोलेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ तो आज मैं ये सोचूंगी कि कल वो क्या बोलने वाली है, पर मुझे ये जरूर पता है कि वो झूठ बोलेगी। मुझे देखिए, डर किसी बात का नहीं है, मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मैंने उनके किसी भी गलत काम में साथ नहीं दिया है। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है मुझे लेके, उनके पास प्रूफ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं गलत लड़की नहीं हूँ। अगर एक आधा कोई वॉइस रिकॉर्ड सुना भी देते हैं, अगर हमने किसी से बात की है, जब एक बार एक इंसान सामने से हमसे कुछ बात करता है तो बदले में हम भी बात करते हैं, राइट। तो वो लोग क्या करेंगे, उतना सा कट करेंगे और सिर्फ जितना हमारा है उतना सुना देंगे। कर लो भाई, ये भी कर लो, इससे भी कुछ जाहिर नहीं होता है कि हम गलत है। हम मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं। मैं स्पेशली 12 साल से लोखंडवाला मार्केट में हूँ, मेहनत करके कमाती हूँ। ये आप लोगों की तरह रोड पे तमाशे करती नहीं हूँ, बंदरों वाले। एक जगह पे बैठी हूँ, अच्छे से काम करती हूँ। इसलिए आपने मुझे टारगेट किया है, इसलिए आपने मुझे बोला कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। और आपने टारगेट क्या किया कि भाई इसके पास तो काम है, तो सबसे पहले मैं इसके काम पे वार करती हूँ, क्योंकि हमारे पास तो कुछ काम धंधे नहीं है। राखी सावंत, सोचना भी मत, मेरे स्टूडियो की तरफ देखना भी मत।
अगर आज मेरे स्टूडियो पे कुछ भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से होता है। मुझे किसी तरीके की भी हानि होती है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से होती है। तो बी केयरफुल, मेरे आसपास नहीं भटकना और ना मेरे स्टूडियो के आजू बाजू भटकना। देखिए, इस टाइम तो जिस तरीके से एलिगेशंस लग रहे हैं ना, एक लड़की पे इतने गंदे एलिगेशंस, मैरिड नहीं हूँ मैं, अनमैरिड हूँ। राखी सावंत ने बहुत लोगों की जिंदगियां खराब की है, बहुत लोगों पे इतने गंदे गंदे एलिगेशंस किए हैं। खुद अपने खड़ी होके मिरर में देख ले, खुद के अफेयर, खुद की शादियां, हर साल तो नई शादी करती है, शादियां उनकी टिकती नहीं है। जितनी उनकी एज है, मुझे तो अभी किसी ने बताया उनकी एज 53 है, मुझे तो पता ही नहीं 53 एज है, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं फर्क पड़ता वो कितने एज की है, पर जितने एज की है उतनी तो तुम शादी भी करोगी, 53 आप शादी भी करोगी। हमारा ऐसा नहीं है। तो ये जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये बहुत रुकावट है आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए। बहुत से रुकावटें हैं, बहुत लोगों को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। खैर, मैं जवाब दूंगी, जवाब इसलिए दूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। जो इंसान के